1.02 grams of urea when dissolved in 98.5 grams of certain solvent decreases its freezing point by 0.211 Kelvin. 1.60 grams of unknown compound when dissolved in 86 grams of same solvent depresses the freezing point by 0.34 Kelvin. Calculate molar mass of unknown compound. So here you have two solutes, एक यूरिया है और एक अननोन है, ठीक है। अननोन का मास कैलकुलेट करना है, मोलार मास। तो अननोन का मोलार मास में कैसे कैलकुलेट करूंगी? सिंपल है ना, डिप्रेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 M2 इंटू W1। तो डेल्टा टी एफ दिया है इन लोग ने यहाँ पे 0.34। तो मैम हमको पहले वाला डेटा यूज करके केएफ निकालना और फिर वो केएफ को सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। दिस इज W2 एंड दिस इज W1, बट इधर तुम लोग ने देखा रहेगा केएफ दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो पहला वाला जो केस है यूरिया का, उसको यूज करना है टू फाइंड केएफ। सॉल्वेंट इज सेम, सो केएफ विल बी सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो अभी डेटा लिख लेते हैं यूरिया का। सो W2 जो है 1.02 ग्राम्स है, W1 जो है वो 98.5 ग्राम्स है, एंड डेल्टा TF जो है वो 0.211 केल्विन है। डेल्टा TF is equal to KF into W2 M2 W1. So I can calculate KF, all of you. कैसे कैलकुलेट करूंगी? डेल्टा TF into M2 into W1। तो डेल्टा TF कितना है? 0.211। M2 60 है, यूरिया इज 60, W1 इज 98.5। तो इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। यूरिया इज NH2 CONH2। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 60। So all of you tell me what will be the KF का वैल्यू? करो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो फटाफट और आंसर बताओ। सो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 1247। 1247 को डिवाइड करो 1.02 से। यहाँ पे आई थिंक मैंने 1000 नहीं लिया ना। इंटू 1000 भी आएगा।
Yes, all of you getting the same answer. Now we'll use this KF in second case. मैम अभी मुझे second case 1.13 आ रहा है. नहीं 13 नहीं आएगा तनुष. 1.13 नहीं चलेगा क्या मैम? नहीं 13 नहीं चलेगा क्योंकि 1.2 और 1.3 में बहुत फर्क है ना. अगर 1.20 है या फिर तुम्हें 24, 26 आता है तो इट्स ओके, बट 1.3 इज लॉन्ग, डिफरेंस इज लॉन्ग. तो ये 1.60 grams of unknown compound when dissolved in 86 grams of same solvent मीन्स यहाँ पे W2 जो है वो 1.6 है, W1 86 है. Depresses the freezing point and you have to calculate the molar mass. तो सब्स्टिट्यूट करो सारा डेटा. 0.34 KF कितना आएगा? 1.22. This is 1.6. M2 calculate करना है. This is 86 grams, so we have to multiply by 1000. So now calculate M2 and give me the answer for this. चलो फास्ट, इसका आंसर बताओ. टू मिनट्स 2 मिनट्स में आना चाहिए इसका आंसर. यशस्वी करेक्ट है तुम्हारा आंसर, सिर्फ पॉइंट का मिस्टेक किया है तुमने. सो ऑल ऑफ यू. मिस 0.67 into 10⁻³ वैसा कुछ है. हाँ, इट कैन. ये देखो 1.22 into 1.6 कितना आया? मैम फाइनल आंसर क्या आ रहा है? मुझे 24 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है. नो तनुष, रॉन्ग. तो
एक मिनट है, ये 1.955। समझा। यस तो और ये कितना आता है? 0.0667। So now you will get 66.7 gram per mole. Okay. Yes, all of you note down कर लो जिसको भी आंसर्स नहीं आए हैं। Yes, all of you, this is your homework. Take screenshot. Yes, all of you done. यस मैम। So कितने होमवर्क में क्वेश्चंस है? टोटल 5 क्वेश्चंस है ना? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग बोर्ड का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। We'll continue with osmotic pressure in boards in next lecture. Okay, so board students can leave. Now we'll discuss CET के doubts अगर रहेंगे तो we'll discuss it. Yes, all of you send your doubts, CET doubts. मैं भी CET मैंने नहीं किया सीईटी का। मैम एक्चुअली मैंने भी नहीं किया क्योंकि एक ये सीईटी का तो पढ़ना था सबसे पहले तो, और दूसरा वन ऑफ माय क्लोज रिलेटिव्स वो रिसेंटली शी एक्सपायर्ड। फिर अभी डाउट सॉल्विंग किसने किया है होमवर्क? मैम मुझे सॉलिड स्टेट के एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, अगर तुम्हें सीईटी रिलेटेड कुछ डाउट है सॉलिड स्टेट में तो पूछ। मैम वो एक्चुअली सीईटी के लिए टाइम नहीं मिला सॉल्यूशंस का, इसके लिए नहीं हुआ, बोर्ड्स हो गया था उनका। नहीं, सॉलिड स्टेट तो हुआ रहेगा ना तनुज, कल हाँ एग्जाम मैं है। सॉल्यूशंस का बोल रहा हूँ मैम, सॉल्यूशन सॉलिड हाँ स्टेट का डाउट है वो पूछता है। हाँ, बट मैं तुम लोग को होमवर्क तो दूंगी सीईटी का, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तुम लोग को होमवर्क अभी जो आज मैंने करवाया है बोर्ड्स का, उसका बेस्ड होमवर्क करके आना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैंने आई थिंक तुम लोग को कहाँ तक दिया था? 57 तक दिया था ना? यस मैम। तो अभी पूरा होमवर्क साथ में करके आओ नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं सारे सबका डाउट सॉल्विंग साथ में लूंगी। ओके ओके मिस। तो टोटल जिसने भी होमवर्क नहीं किया है उसको 1 to 80 क्वेश्चंस करने हैं। ओके मैम। मैम सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नंबर 47 में डाउट एक है। मिनट, एक मिनट करो चेक।
चलो तनुष पूछ लो, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। 47 मैम। In cubic unit cell, 7 of 8 corners are occupied by A. So 7 corners are occupied. And center of face is occupied by B. General formula of compound. Okay. Yes ma'am. Thank you. Next. मैम इसमें डाउट। एक ही राउट है। ओके। यस मैम। ठीक है, and then all of you will stop here. Okay ma'am. Bye ma'am. All the best. Thank you. Bye, miss. Thank you, miss. Bye bye.